नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत कुल कितने अधिकार हैं? ग्रंथ में कुल कितने अधिकार हैं? ये नूतन जी उंगलियां बदल रही हैं बार बार में। क्यों उंगलियां बदल रहे हैं आप? बोलिए। मैम, हम तो 8 ही। आठ है आठ। कि सात है? हाँ। आठ है आठ। कि सात है? अष्टम अधिकार। अधिकार। मैम, ये अष्टम प्रतिमाधिकार आया है तो हमारा यही पेज खुला हुआ है, तो हमने कहा 8 ही अष्टम होंगे। लिखा हुआ आ रहा है तो आठ ही होंगे। ठीक है ना बात? सही है, हम्म। बोलिए अर्चना जी। ग्रंथ में मूल रूप से 7 अधिकार हैं, लेकिन वचनिका लिखी है पंडित जी ने, तो इसलिए वो 8 अधिकार हो गए। बढ़िया। मूल में समंतभद्राचार्य ने तो सात अधिकार लिखे हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रत्नकरण शावकाचार्य सदासुखदास जी की वचनिका सहित, तो उसमें उन्होंने एक अधिकार एक्स्ट्रा, जो छठा भावना अधिकार है, उसमें श्लोक कोई भी नहीं है मूल में। वो पूरा का पूरा उन्होंने वचनिका में अलग से ही चैप्टर लिखा है, तो एक नंबर उसका बढ़ गया है। तो मूल में समंतभद्राचार्य द्वारा रचित जो रत्नगण शावकाचार्य है, उसमें सात अधिकार हैं, लेकिन यहाँ ये वचनिका के आधार पे आठ अधिकार हो रहे हैं। तो सातवां हो चाहे आठवां हो, अंतिम अधिकार इस ग्रंथ का अष्टम प्रतिमा अधिकार। प्रतिमाओं का देखो, श्रावकाचार है तो श्रावक की आचरण का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो आचरण कब यथार्थ होता है, आचरण कब होता है, यथार्थ तो क्या कहें, होता ही कब है कि जब श्रद्धान और ज्ञान सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अधिकार लिखने के बाद, उनका वर्णन करने के बाद में फिर सम्यक चारित्र का वर्णन चालू किया। और क्योंकि श्रावक के आचार का प्रमुखता से वर्णन करना था, पहले तो कह दिया था सम्यक चारित्र अधिकार में कि वो दो प्रकार का है, अनुगुण जो सम्यक चारित्र है वो दो प्रकार का है, एक गृहस्थों का और एक मुनिराजों का। लेकिन यहाँ जो वर्णन करना है वो गृहस्थों के चारित्र का करना है, तो उसमें फिर अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत वो करने के बाद में उन सब की सार्थकता या फल रूप से वो सल्लेखना, वो भी व्रत है, उसका वर्णन किया। और अब ये जो सारे व्रत हैं ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के होते हैं। तो ये व्रत जिस भूमिका में जिसके द्वारा लिए जाते हैं, उन भूमिकाओं को, उन स्थानों को 11 भागों में बांटा गया है। उसके लिए ये अलग से प्रतिमा अधिकार यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं, पेज नंबर है 469, 469। अष्टम प्रतिमाधिकार रत्नगण शावकाचार्य है। अब श्रावक धर्म के 11 पद हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही पद ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं। यानी श्रावक के 11 लेवल हैं। अब ये इनका स्वरूप क्यों समझा रहे हैं कि इनका स्वरूप समझ के जिस
पद में आप अपने आप को फिट समझते हैं कि हम इस पद के योग्य हैं, या हम इस पद को पालन कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य समझते हैं, या अपने को उसके योग्य समझते हैं, तो वैसा पद ग्रहण करो। मतलब कह रहे हैं प्रतिमा धारण करो। ये अगर गृहस्थ रहकर ही धर्म का पालन करना है, तो कम से कम ये गृहस्थ पना भी कब शोभायमान होगा, कि जब ये प्रतिमा आदि के माध्यम से सुशोभित हो, अलंकृत हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसा सामर्थ्य हो वैसा पद ग्रहण करो। पढ़ते हैं श्लोक। बोलिएगा सुलोचना अभी पीछे। शावक पदानि देवे, श्रावक पदानि देवे, एकादश देशितानि येषु खलु, एकादश देशितानि येषु खलु, स्वगुणः पूर्वगुणैः सह, स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह, संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा, सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा, श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु, स्वगुणः पूर्वगुणैः सह, संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा। श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु, स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह, सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा। देखिए क्या कह रहे हैं। श्रावक पदानी, श्रावक के पद, श्रावक पदानी यानी श्रावक के पद, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमा के नाम से। तो प्रतिमा क्या है, श्रावक के पद है, लेवल है, स्टेजेस हैं। श्रावक के पद, तो उसको शब्द दिया है प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब कोई, जैसे भगवान की प्रतिमा होती है ऐसी कोई प्रतिमा, उसका नाम प्रतिमा नहीं है। यहाँ पद को, लेवल को, स्टेज को, वो यहाँ पद कह रहे हैं, प्रतिमा कह रहे हैं। तो जो श्रावक के पद या प्रतिमा है, देवेहे, देवेहे यानी जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने, एकादश, ये देवे रे है ना, तो ये रे का तो है विसर्ग, देवेहे, और फिर है शब्द एकादश, तो संधि होके विसर्ग का रे बन गया है, और एकादश में एक ही मात्रा बन गई है। तो देवेहे एकादश यानी 11, दश यानी 10 और एका यानी 1, 10 और 1 11, एकादश। देशितानी, देशितानी यानी उपदेशित हैं, कहे हैं। यीशु, जिनको, खलु यानी वास्तव में, यानी जो जिनेन्द्र भगवान है, सर्वज्ञ परमात्मा है, उन्होंने श्रावक के 11 पद कहे हैं। यीशु यानी जिनमें, खलु यानी वास्तव में, स्वगुणः यानी अपने गुण, पूर्व गुण ही सह, पूर्व वाले गुणों के साथ में, संतिष्ठन्ते यानी स्थित होते हैं, रहते हैं, क्रम विवृद्धा, क्रम पूर्वक से, क्रम पूर्वक, क्रम, और बी यानी विशेष रूप से, वृद्धा यानी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यानी जिनेन्द्र भगवान ने श्रावक के 11 पद कहे हैं, उपदेश दिया है, और जिनमें जो उस पद, स्वगुणा का मतलब क्या है, उस पद में जो गुण बताए गए हैं, उस पद के जो गुण यानी विशेषताएं हैं, वो अपने पूर्व गुणे सह, उससे पूर्व वाले पद के जो विशेषताएं हैं उनके साथ में, संतिष्ठन्ते यानी रहते हैं, और क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। क्रम विवृद्धा, क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। संतिष्ठन्ते यानी उसमें विद्यमान होते हैं। अर्थ देखिए, भगवान सर्वज्ञ देव ने श्रावक धर्म के 11 स्थान कहे हैं। वे स्थान पूर्व के स्थानों के गुणों सहित क्रम से बढ़ते हुए रहते हैं। मतलब श्रावक के 11 स्थान भगवान ने कहे हैं, तो ये पहले ही श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि कोई कोई गलत फहमी ना हो जाए। 11 स्थान तो ठीक है, अभी नाम बताएंगे और उनका वर्णन भी करेंगे। तो जिस
जिस प्रतिमा का जिस पद का वर्णन करेंगे उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसके गुण, गुण का मतलब है उसकी विशेषताएं बताएंगे कि उसमें क्या विशेष हो रहा है। तो उसकी विशेषताएं बताने पर कोई ये ना समझ ले कि इसमें बस यही विशेषता है और जो पीछे वाली विशेषताएं हैं उसको छोड़ ही दे। इसलिए कह रहे हैं पूर्व गुणों के साथ में स्वगुण रहते हैं। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्रम विवृद्धा, क्रम से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो पिछली प्रतिमा में या पिछले पद में जो विशेषताएं कही है वो तो आगे फॉलो होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि वो वहीं छोड़ दी, आगे बढ़ गए, जो हम लोग करते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की चीजें वो छोड़ते जाते हैं। छोड़ने के लिए नहीं है कोई भी। यानी अगर गुण है, देखो गुणों की बात कर रहे हैं, स्वगुणा, गुण जो भी हैं, अगर गुणों में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो पहले गुण धारण किए थे वो गुण ही थे ना, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनमें और वृद्धि को प्राप्त करना है, उनके सहित वृद्धि को प्राप्त करना है, छोड़ना नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ भी, मतलब लोक में भी, दुनिया में भी, और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो जो पद हम बताएंगे उनकी विशेषताएं बताएंगे, तो वो जो पद हैं वो अपने अपने गुणों के साथ में रहते हैं संतिष्ठन्ते, लेकिन पूर्व गुणों के साथ में, अपने अपने गुणों के साथ में, और पूर्व गुणों, अपने अपने गुणों में पूर्व गुणों के साथ में रहते हैं और क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब ये जो श्रावक के 11 पद कहे हैं, ये पद कौन से हैं, ये यहाँ नाम कहे हैं। देखिए नाम आप लोगों को याद ही होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, नहीं होंगे तो याद करने ही है क्योंकि चैप्टर ही यही है पूरा। देखिए श्रावक के 11 पद ये हैं: दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ऐसे ये 11 पद हैं। यहाँ उस पद के हिसाब से कह रहे हैं तो हम प्रतिमा भी इसके साथ में लगाते हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। और वहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये 11 पद श्रावक के कहे हैं ना, तो श्रावक के ये नाम कहे हैं, तो वहाँ क्या नाम दिए हैं? दार्शनिक, व्रतिक, रति, व्रतिक, दार्शनिक, श्रावक। तो वो दर्शन प्रतिमा का धारी जो है उसको कहा दार्शनिक, व्रत प्रतिमा का धारी जो है उसको कहा व्रति। व्रति किसे कहते हैं, मतलब कम से कम 2 प्रतिमाधारी है। तो इस तरह से वो जीव में भी उसका उपचार करते हैं। अब ये जो प्रतिमा है, यह सीधा ही लक्षण चालू कर रहे हैं, पर प्रतिमा कहते किसे हैं? ये बात तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रावक के 11 स्थान कहे हैं, लेकिन ये जो पद हैं, ये पद उत्पन्न कब होते हैं या कब कहे जाते हैं? किसी को भी कह देंगे, कैसे भी कह देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, यानी पंचम गुण स्थानवर्ती जो है, उसके कितनी कषायों का अभाव होता है? पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के कितनी कषायों का अभाव होता है? बोलिए सरिता जी। अनंतानुबंधी का। और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का भी रहता है क्या? 2 कसाई चौकड़ी का रहता है क्या? कंफ्यूजन है थोड़ा, बोलिए। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। ठीक है ना, जवाब आपका सही था, सही जवाब है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, ये 2 कषाय चौकड़ी के अभाव उसके होता है। इससे पहले वाला स्टेज कौन सी है? पंचम गुण स्थान से पहले वाली स्टेज कौन सी है? बोले कविता जी। मैम गुणस्थान बताने ना मैम। हम्म। वो अविरत अविरत समय गुण। अविरत सम्यक, चौथा गुण स्थान, ठीक है। तो इससे पहले वो था अविरत, पंचम से पहले अविरत था। तो अभी क्या हुआ, और अविरत सम्यक गुण स्थान में कितनी कषाय का अभाव होता है? बोलिए।
अनंतानुबंधी क्रोध मानना है। अनंत अनुबंधी एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव था, उतनी ही वीतरागता थी। और उस यानी अनंत अनुबंधी का अभाव था, तो अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय था। अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय क्या काम करता है? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का उदय क्या काम करती है? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय किंचित भी त्याग नहीं करने। बहुत बढ़िया। किंचित भी त्याग नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान आवरण, यानी अल्प भी, प्रत्याख्यान यानी त्याग, उस पर डालती है आवरण। अल्प भी त्याग होने में वो आवरण डालती है, बाधा डालती है, रोकती है। तो जब अप्रत्याख्यानावरण का उदय था चौथे गुण स्थान में, तब थोड़ा सा भी देश चारित्र भी कुछ भी त्याग नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ कि अंदर से विशुद्धि बढ़ी, वितरागता बढ़ी, तो ये अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो गया। तो अप्रत्याख्याना वर्ण का अभाव हो गया, तो क्या हुआ कि वो जो अल्प त्याग पे आवरण आ रहा था, वो आवरण हट गया। तो जीव की विशुद्धि बढ़ी है, तो वो कुछ त्याग करने के लिए वो समझ लीजिए आगे बढ़ता है। तो कुछ त्याग करता है, आंशिक त्याग करता है। लेकिन अप्रत्याख्याना वर्ण का तो अभाव हुआ, परंतु प्रत्याख्याना वर्ण का उदय चल रहा है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव कह रहे हैं ना आप पंचम गुण स्थान में, तो अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्याख्याना वर्ण का अभाव। लेकिन फिर अप्रत्याख्याना वर्ण का अभाव है, तो उदय किसका है? प्रत्याख्याना वर्ण। और संजुलन बची है, तो वो जो पावर वाली होती है, जो मतलब तीव्र वाली होती है, उसी का उदय कहते हैं। तो अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय है, सॉरी प्रत्याख्याना वर्ण का उदय है। प्रत्याख्याना वर्ण क्या काम करती है? पूर्ण त्याग नहीं होने देती। हाँ, प्रत्याख्यान पर आवरण डालती है, त्याग पर यानी त्याग सकल पर त्याग, आवरण। संपूर्ण त्याग पर आवरण डालती है, पूर्ण त्याग नहीं होने देती है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती की क्या स्थिति है? कि पंचम गुण स्थानवर्ती के जो अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय थी, कि थोड़े त्याग पर आवरण डाल रही थी, उसका तो हो गया अभाव। तो थोड़ा त्याग करने का तो उसको भाव आ रहा है, लेकिन पूरा त्याग करने का भाव नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। और वो प्रत्याख्यानावरण कषाय पूरा त्याग होने में वो बाधा डाल रही है, आवरण डाल रही है। तो किंचित त्याग इसके जीवन में होता है, और उतनी उसके विशुद्धि होती है। तो किंचित त्याग में किसका त्याग होता है? देखो, इसका दूसरा नाम क्या है पंचम गुण स्थान का? पंचम गुण स्थान के दूसरे नाम? देश संयम। देश संयम, ठीक है, बोलिए वर्षा जी। वीरता विरत। वीरता विरत, ठीक है ना? वीरता विरत या संयमा संयम। तो देश संयम भी वही बात है, लेकिन वो शब्द मुझे चाहिए थे कि वीरता विरत या संयमा संयम। तो क्या कह रहे हैं? विरत भी है और अविरत भी है, दो चीजें हैं ना इसमें। विरत भी है और अविरत भी है, या फिर संयम भी है और असंयम भी है। संयमा संयम है ना? तो संयम किसे कहते हैं? संयम कितने प्रकार का होता है, ये बता दीजिए। संयम कितने प्रकार का होता है, बोलिए पद्मा जी। दो प्रकार का, एक तो इंद्रिय संयम और एक है ना वो विषयों के जो वो होता है, एक विषयों वाला नाम तो भूल इंद्रिय गई। संयम ही हो गया ना। और इंद्रिय दूसरे का संयम नाम याद क्या नहीं आ है? रहा है, याद नहीं आ रहा मेरे को। बोलिए इंद्रिय प्रेम प्रकाश। संयम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो प्राणी प्रकार का संयम। संयम है। तो ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती है। अब प्राणी संयम भी क्या है? छह काय के जीवों की रक्षा का भाव। तो छह काय के जीव कौन से हैं? कि पांच स्थावर और एक त्रस। उसको भी दो भागों में बांटा है, पांच स्थावर और एक त्रस। तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जो त्रस जीव हैं, उन त्रस जीव की हिंसा से तो है वो विरक्त, यानी त्रस जीवों का घात नहीं करता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा से है अविरत। त्रस जीवों की हिंसा से तो है विरत, इसलिए कहा उसको विरत। और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, इसलिए उसको कहा अविरत। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? वीरता विरत। इसी तरह से इंद्रिय संयम में भी
इंद्रिय संयम में भी यद्यपि इंद्रिय विषयों का पूरी, ऐसा नहीं है कि इतने इंद्रियों का विषय रखा है इतने इंद्रियों का विषय त्यागा है, ऐसा नहीं। लेकिन इंद्रियों के विषयों में भी कुछ न्याय नीति पूर्वक विषयों का सेवन करने से तो वो है अविरत, लेकिन अन्याय अनीति के विषयों का सेवन वो नहीं करता है, उनसे है वो विरत। तो ऐसा विरता विरत इंद्रिय या संयम असंयम कहो तो कुछ संयम है और कुछ असंयम है। त्रस्त जीवों के हिंसा के त्याग रूप संयम या व्रत है, और स्थावर जीवों के त्याग रूप स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग के अभाव रूप असंयम है। ठीक है, उनके त्याग से विरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है, विरता विरत या संयम असंयम वाली ये स्थिति है। समझ में आ रहा है कविता जी, अजमेरा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इसके जीवन में अब ये इसको भाव क्या आया कि वो चौथे गुणस्थान में तो बिल्कुल भी व्रत लेने का भाव नहीं था, अप्रत्यय खैनावरण के उदय से यहाँ पर वो अप्रत्यय खैनावरण का अभाव हुआ है, इसलिए कुछ त्याग करने का भाव आया, त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत हुआ है। तो वो इसकी अभी इस भूमिका में इसकी जो विरक्ति है वो दिन प्रतिदिन या क्रमशः बढ़ती जाती है। तो उस जो विरक्ति या विशुद्धि के बढ़ने के 11 स्तर कहे गए हैं। बनारसी दास जी ने उसको एक छंद में दिया है कि प्रतिमा किसे कहते हैं। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। प्रतिमा किसे कहते हैं कि संयम का अंश जहां पर जागृत हुआ है, संयम नहीं हुआ है। पंचम गुणस्थान का नाम संयम नहीं है। संयम किस कौन से गुणस्थान का नाम है? छठे गुणस्थान में है प्रमत्त संयत, संयम वहां है। पांचवें गुणस्थान में संयम का अंश है, देश संयम है ना, देश यानी आंशिक। तो संयम अंश जग्यो जहां, और भोग अरुचि परिणाम, भोगों से अरुचि हुई है, विरक्ति हुई है। कैसी विरक्ति हुई है कि हमको ऐसे भोग नहीं भोगने जिसमें कि त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो, हमें इस तरह के कोई भी समझ लो काम नहीं करने हैं जिसमें कि त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो। तो ये भोगों से अरुचि का परिणाम है। तो भोग अरुचि परिणाम, तो जब अंदर से ये संयम का अंश जागृत हो रहा है, भोगों से अरुचि उत्पन्न हो रही है, तो क्या होता है, उदय प्रतिज्ञा को भयो, फिर जीवन में प्रतिज्ञा, उसका नियम लेने का, प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग करने का भाव आता है। उसी का नाम क्या है, प्रतिमा ताको नाम, उसको प्रतिमा कहते हैं। तो वास्तव में प्रतिमा क्या है? वास्तव में जो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंदर की वीतराग परिणति है, जो अंदर में विशुद्धि बढ़ी है, वीतरागता उत्पन्न हुई है, वो तो है निश्चय से प्रतिमा। और बाहर में फिर तदनुसार अपने भावों के अनुसार जैसी जैसी विशुद्धि हुई है, जो भी बाहर में व्रत आदि लिए जा रहे हैं, वो कहलाती है व्यवहार प्रतिमा। तो निश्चय प्रतिमा में तो क्या है कि अब वर्णन ज्यादा होगा नहीं, निश्चय में ज्यादा वर्णन नहीं होता। जहां भी कोई भी चीज निश्चय की होगी तो निश्चय से क्या है कि वो अपने स्वरूप की जो लीनता है वो निश्चय है। तो स्वरूप रमणता के फलस्वरूप जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ रही है वो तो निश्चय वास्तविक प्रतिमा है। असली प्रतिमा तो वही है कि अंदर में स्वरूप की रमणता बढ़ने पर वीतरागता बढ़ रही है। वो वीतरागता का नाम वास्तव में प्रतिमा है, लेकिन वो जो अंदर की वीतरागता है वो दिखती नहीं है। तो बाहर में उसकी परिणति कैसी होती है, वो बाहर की परिणति को देख के उस परिणति को या उस प्रवृत्ति को ही प्रतिमा नाम देते हैं। अदरवाइज डिफरेंस दिखता नहीं है, तो डिफरेंस बताने के लिए वो बाहर की प्रवृत्ति के आधार पर डिफरेंस बताया जाता है। तो अब यहाँ वो बाहर की प्रवृत्तियां किसकी कैसी कैसी होती है वो अलग अलग श्लोकों में यहाँ पर बताएंगे। देखिए, थोड़ा ये एक पैराग्राफ और है इसी श्लोक का, अपन ने चर्चा तो की है उस बात की। देखिए, जो ऊपर के पद का आचरण करेगा उसके पिछले पद का समस्त व्रत नियम आदि का आचरण धारण रहेगा। जो कहा है ना, स्वगुणा पूर्व गुणे सह, कि ऊपर यानी आगे बढ़ गया है
तो पीछे पद वाले व्रत नियम वो छूटेंगे नहीं, उसका आचरण धारण रहेगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर के पद व्रत नियम तो धारण कर लिए, नीचे के पद के हैं ही नहीं, नीचे के पद के व्रत होना चाहिए, नीचे के पद के व्रत हैं ही नहीं, छोड़ दिए। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य पद धारण करेगा उसके दर्शन आदि 6 स्थानों का आचरण नियम से होता है। 8वें पद में नीचे के 7 स्थानों का आचरण होता ही है। ये बात अपन ने कर ली कि जो आगे आगे बढ़ रहा है वो उसके पिछले पिछले सारे व्रत यथा योग्य होते ही हैं। मतलब जैसे जो आगे की क्लास में पहुंच रहा है, ठीक है, 9th से कोई 10th में आया, तो क्या 9th तक का ज्ञान छोड़ देने का है, वो भूल जाने का है? उसी से आगे आगे बढ़ते हैं ना। मैथ्स में जो सीख लिया, साइंस में जो सीख लिया, उसी से तो आगे की क्लास में उससे आगे का चैप्टर या उससे आगे की बातें सिखाई जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पीछे पढ़ के आ गए, ABCD सीखे है LKG UKG में, और अब आगे बढ़ रहे हैं तो वो भूल गए, उसी से तो आगे अक्षर बनाना, वाक्य बनाना उसी से तो होगा। तो जो पीछे के पद में जो व्रत आदि धारण किए हैं वो आगे आगे बराबर फॉलो कंटिन्यू रहेंगे। अब प्रथम दर्शन पद के धारक का लक्षण कहते हैं। श्लोक नंबर है 137। श्लोक पढ़ते हैं, बोलिएगा बिना सोचे। सम्यग् दर्शन शुद्धः सम्यग् दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णः संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंच गुरु चरण शरणो पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्यः दार्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्या सम्यग् दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंच सम- गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्य। सम्यग् दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्या। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध, यानी जो शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी है। शुद्ध सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन भी शुद्ध और अशुद्ध होता है। हम तो सोच रहे थे सम्यक दर्शन तो शुद्ध ही होता होगा, कि शुद्ध का मतलब है निर्दोष, अतिचार से रहित, दोषों से रहित, वो कहलाता है शुद्ध सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को वास्तव में तो वो शुद्धात्मा की अनुभूति प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसको भी मलिन कर लेते हैं, उसमें भी दोष लग जाते हैं, लगा लेते हैं, तो मलिन हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं निर्दोष, जो 25 दोषों से रहित, समझ लीजिए वो शाम को भी चर्चा चल रही है, वो 25 दोषों से रहित जो शुद्ध सम्यक दर्शन है उसकी बात यहाँ कह रहे हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर और भोगों से जो निर्विण्ण यानी विरक्त है, उसमें अनुरक्त नहीं है, उससे विरक्त है। पंच गुरु चरण शरणों, और पंच गुरु यानी जो पंच परमेष्टि हैं उनके चरण की शरण में रहता है, यानी पंच परमेष्टियों को की चरण की शरण में रहता है का मतलब है उनका भक्त है, उनका अनुयायी है, उनका सेवक है, ऐसा कहो। दार्शनिक इससे है ना ये तो विसर्ग बनेगा। दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य, वह दार्शनिक श्रावक होता है। जो अभी मैंने कहा था ना, ये दर्शन तो प्रतिमा का नाम है, और उस प्रतिमा धारी जो जीव है, जो श्रावक है, उसको कहेंगे दार्शनिक। तो वो दार्शनिक श्रावक होता है। और क्या विशेषता है उसकी? तत्व पथ ग्रह्य, तत्व के
पथ का वो ग्रहण करने वाला होता है, उसका ग्राहक यानी उसको ग्रहण करने वाला होता है। तत्व पथ ग्राह्य कि यहाँ अर्थ लिया है तत्व पथ ग्राह्य से तत्वों का श्रद्धान करने वाला है, और दूसरे ग्रंथ वहां लिया है कि अष्टमूल गुणों का धारक है, ऐसा अर्थ भी इससे लिया है। लेकिन सीधा सीधा शब्द समझ में आया, तत्व पथ यानी जो तत्वार्थ हैं, सात तत्व हैं, उनके पथ का यानी उसमें जो मार्ग बताया गया है, यानी उनका जो यथार्थ श्रद्धान है, उनका जो स्वरूप है, उसको ग्रहण करने वाला है। देखिए अर्थ, जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, यह सम्यक दर्शन शुद्ध है, यानी शुद्ध सम्यक दर्शन सहित हो, और निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से और इंद्रिय के भोगों से विरक्त हो। संसार शरीर भोगों से विरक्त कि संसार के वास से, संसार में रहने से वो विरक्त है, संसार से निकलना चाहता है, छूटना चाहता है। इस संसार से विरक्त है ये कैसे पता लगेगा? कि कल अपन ने पढ़ा था ना समाधि का सार, तो उसमें आया था एक छंद, निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। पूछे हमसे, कोई पूछे कहाँ जाना चाहते हो? अपन ने देवगति का पढ़ा ना, कौन से वाले स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम जल्दी से अपनी चॉइस बता देंगे, यहाँ जाना चाहते हैं। जब वो भूमि का प्रकरण पढ़ते हैं तो वहां की लालसा आ जाती है, वहां चले चले, कहाँ चले, कहीं कोई, देखो अब अपने को थोड़ी विषय भोगों से तो ज्यादा रुचि नहीं है कि कोई अपने को अमेरिका का बताए, लंदन का बताए, स्विट्जरलैंड का बताए, तो अपने को वहां जाने के तो हमको नहीं आते साफ भाव। लेकिन वहां बहुत अच्छा मंदिर बना है, वहां तो ऐसा गजब का बना है, वो तो क्षेत्र ऐसा है, फिर अपने को क्या लगता है, वहां चलेंगे, वहां देख आएंगे, वहां दर्शन कर आएंगे, ये भाव आता है ना सुनते ही। तो कहाँ जाओगे अगले भाव में, कहाँ जाना है, तो जो वर्णन चल रहा हो ना, वहीं के भाव होने लग जाते हैं। कि विदेश क्षेत्र का चल रहा है तो विदेश क्षेत्र चले, वो वहां ऐसे समावशरण होते हैं, वहां कोई भोग भोगने वाली नहीं, लेकिन वहां ऐसे समावशरण होते हैं, वहां सरवार सिद्धि में ऐसी चर्चा होती है। तो कह रहे हैं कि कहाँ जाओगे, कि निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाएंगे, हमें कोई वांछा नहीं है, हमें संसार में रहना ही नहीं है। कहाँ जाना है, ये हमें जाना ही नहीं है कहीं भी, तो कहीं तो जाना तो पड़ेगा। ऐसे होता है ना, कहीं कुछ बट रहा हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, कि हमें चाहिए ही नहीं, कि नहीं एक तो लेना ही पड़ेगा, कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, अब जो आ जाएगा, मजबूरी है कि लेना पड़ेगा, तो जो आ जाएगा हमारी किस्मत मतलब नंबर पे जो भी, वो ले लेंगे, हमें कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे क्रम में जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, हमारे को चॉइस की कोई हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं, हमें संसार चाहिए ही नहीं। इसका नाम है ये भोगों के, ये संसार के वास से ये विरक्त है। संसार से विरक्त का मतलब क्या है? इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, कि स्वर्ग में गए तो थोड़ा रह जाएं और नरक में से जल्दी निकल जाएं, और यहाँ हमारे घर परिवार वाले सब अनुकूल हों तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लंबा जीवन भी चलता रहे। और थोड़ी प्रतिकूलता आए तो भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता है, भगवान के पीछे पड़ जाते हैं उठाने के। तो ये ऐसी भावनाएं ये नहीं होती, संसार से निरंतर ही विरक्त है, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। प्रतिकूलता में तो सब विरक्त से ही दिखते हैं, लेकिन अनुकूलता में भी जो उसमें रक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होती, ये उसका लक्षण है। तो संसार वास से, शरीर के साथ से, ये शरीर जब तक अपने हिसाब से चलता रहता है तब तक तो बढ़िया है। और हम कब विरक्त होते हैं शरीर से? कि जब अपने अपने हिसाब से नहीं चल रहा ना, जब तकलीफ दे रहा है, जब जब जैसे 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 अपने अपने यहाँ बोलते हैं ऐसा मारवाड़ी में, हमारे गाय गाय गाय, तब तक तो सही है। और अपने गाय गाय नहीं गा रहा तो फिर हमको विरक्ति आ रही है। तो जब तक शरीर हमारे हिसाब से चल रहा था, हम जैसे जैसे नचा रहे थे वैसे वैसे, तब तक तो बढ़िया। और अब विरक्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें शरीर चाहिए ही नहीं। ये शरीर ही तो हमें निरंतर, ये समझ लो, आकुलता का या संसार में बंधे रहने का ये निमित्त है, कारण है। हमें शरीर चाहिए ही नहीं, इस शरीर के साथ से। और
इंद्रियों के भोगों से। ये इंद्रियों के भोग कैसे हैं? मधुर विष सम, ये मीठे जहर के समान है, इनसे भी जो निरंतर विरक्त हो। और पंच गुरु चरण शरणों का क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्ठी ही जिसको शरणभूत हो, और कोई दूसरा शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, ये चार ही शरण है। ये चार है कि पांच है? या पांच कह रहे आपने, एक कम कर दिया, कि चार कहो चाहे पांच कहो, एक ही बात है। यही शरण है, इसके अलावा और दूसरा कोई शरण नहीं है। संसार में यदि शरण देखनी है, ये क्यों है? और फिर अभी आप तो इनको शरण कह रहे हो, कभी कहते हो शुद्धातम शरण है। वो शुद्धातम शरण है कि ये पंचगुरु शरण है? कौन है शरण? कि वास्तव में तो शुद्धात्म शरण है, लेकिन जब तक शुद्धात्मा के पास नहीं जा पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर ये पंचगुरु शरण है। क्यों है? क्योंकि अपनी शुद्धात्मा में हम लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, जो दुख हो रहा है, उस दुख को दूर करने में ये सहायक होते हैं। इनकी शरण में जाते हैं तो आकुलता कम होती है। और दूसरी बात, फिर ये हमें वापस से समझाकर अपने शुद्धात्मा का रास्ता दिखाते हैं, हमें इधर उधर भटकाते नहीं हैं। ये हमें अपने शुद्धात्मा तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए यही शरणभूत है, कि अभी जो दुख हो रहा है उसको कम करने में कारण बनते हैं, और फिर सच्चे सुख तक वापस से हमको पहुंचाने में ये सहायक होते हैं। इसलिए ये पंचगुरु का ही शरणभूत है। और सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो। सर्वज्ञ भगवान ने जो तत्व कहे हैं उनका श्रद्धान करने वाला हो। तो देखो, जो सम्यक दर्शन शुद्ध कहा है, तो वो जो सम्यक दृष्टि है उसको तत्वार श्रद्धान है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि अगर है, और वो भी शुद्ध सम्यक दृष्टि है, 25 दोषों से रहित है, उसको तत्वार श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? तो तत्वार श्रद्धान तो होगा। फिर भी यहाँ अलग से दिया है, तो उसको समझ लो विशेष रूप से बताने के लिए। और दूसरा अर्थ फिर अन्य टीका में इसका ऐसा भी किया है, ये तत्वपद ग्रह का, क्योंकि तत्वपद ग्रह को ऊपर उसमें भी गर्भित कर सकते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध है कहा, तो वहां तत्वार श्रद्धान आ ही गया। तो यहाँ उससे लिया है अष्ट मूल गुण का धारी। तत्व पथ ग्रह, तत्वों के मार्ग को जिसने ग्रहण किया है, मतलब उसका अर्थ ले रहे हैं अष्ट मूल गुण का वो धारी होता है। क्योंकि यहाँ चल रही है बात प्रतिमाओं की, और प्रतिमाओं की भी वो व्यवहार रूप से, कि बाहर में क्या दिखेगा उसका, अंदर से तो ये तत्व पथग्रह दिखता नहीं है। अंदर का तत्वार श्रद्धान वो बाहर में कैसे दिखेगा? अंदर का श्रद्धान तो दिखता नहीं है, बाहर में उसका कुछ क्रियात्मक रूप होगा, कुछ प्रवृत्ति उस टाइप की होगी तो वो दिखेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, या तो इससे ऐसा अर्थ ले सकते हैं एक हम, तत्व पथग्रह है तो वो भी उसमें आ गया है सम्यक दर्शन शुद्ध में, कि ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग है। क्योंकि 25 दोषों में, 25 दोष से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन, उसमें क्या क्या आएगा? 25 दोष कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। आठ तो सम्यक दर्शन के विरुद्ध दोष जो है, सम्यक दर्शन का 8 अंग है ना, हाँ, उसके 8 दोष, शंका आदि हाँ, 8 दोष। और 8 मद हो गए, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। बढ़िया, ठीक है। शंका आदि 8 दोष, और 8 ही मद, 8 दूनी 16, 6 अनायतन, 16 और 6 22, और 3 मूर्ता, ये 25। तो इसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध इसमें आ ही गया है। तो तत्व पथग्रह में हम ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध समझे, तो वो भी उसमें निर्दोष सम्यक दर्शन में आ गया है। तो यहाँ पर जो तत्व पथग्रह है, इसका अर्थ दूसरी टीका में वहां पर अष्टमूल गुण का धारी, मतलब दार्शनिक श्रावक जो है वो अष्टमूल गुण का धारी तो होता ही। अष्टमूल गुण के धारी तो हम ही होते हैं, उसकी वो पंचमूल स्थान में ले जाके अष्टमूल गुण का धारी बता रहे हैं। देखो, हम जो अष्टमूल गुण के धारी हैं, हम कैसे हमारे अष्टमूल गुण हैं? ये हमको ही नहीं पता हमारे अष्टमूल गुण है। कितने ही तो जैन ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है कि वो जब मंदिर गए थे पहली बार जीवन में,
जब 40 दिन के हुए थे, 45 दिन के हुए थे, तो अष्टमूल गुण धारण कराए थे? पता ही नहीं है। अब इतने से बच्चे को क्या ज्ञान, उसे कान में अष्टमूल गुण का नियम दिला देते हैं। जब समझदार हो जाए तब दिलाएं वापस से। जब बच्चा समझदार हो जाए, हर बर्थडे पे, हम बर्थडे पे केक लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, फूल वूल, वो गुब्बारे उब्बारे, टोपा और टोपी, ये सब तो लाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन उसको ये तो ज्ञान कराएं कि ये तेरे अष्टमूल गुण हैं। हर हर साल उसको याद दिलाएं कि ये अष्टमूल गुण धारण किए हुए हम जैन हैं, ये अपने नियम हैं, इन नियमों से हम जैन बने हुए हैं। तो हर जन्म दिवस पर कम से कम ये काम याद दिलाने का होना ही चाहिए। और जब 8 वर्ष का हो जाए तब फिर, 8 वर्ष का होने पर अब वो समझदार हुआ है, तो अब कि अभी तक तो हमारी जिम्मेदारी थी, अब तेरी खुद की जिम्मेदारी, समझदार हो गया है तो वापस से इस तरह का, मतलब भले ही बहुत बड़ा आयोजन ना करें, लेकिन कम से कम उसको इस चीज का यानी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अष्टमूल गुण का धारी, तो हमारे जो हैं अष्टमूल गुण, वो तो सब बहुत स्थूल नियम रूप से हैं, उनमें बहुत सारे अतिचार आदि लगते हैं। यहाँ पर जो व्रत, अब 5वें गुण स्थान में जो भी नियम बताए जा रहे हैं, वो सब निरतिचार, निर्दोष, किसी भी तरह का उनमें दोष नहीं होगा, सूक्ष्म रूप से उनका पालन होगा। हमारा तो बहुत स्थूल रूप से पालन है, हमारे जो भी मूल गुणों के पालन है वो बहुत स्थूल पालन है, पूर्ण रूप से यथार्थ रीति से उनके त्याग नहीं होते हैं, वो नियम पूर्वक उसके बारीकी में त्याग होते हैं। वो कहाँ है, देखिए अर्थ पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। अच्छा, ये तो भावार्थ तो बड़ा है, अर्थ ही को एक बार पढ़ के फिर पूरा करते हैं अभी तो। जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोष से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रिय के भोगों से विरक्त हो, पंच परमेष्ठी ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक होता है। तो इसको ऐसा भी अर्थ लिया यहाँ, सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य, यानी सत्य जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में पहला कदम वो दार्शनिक श्रावक। देखो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वो तो कहते हैं सम्यक दर्शन को, लेकिन साक्षात मोक्ष मार्ग वो चारित्र से प्रारंभ होता है। चारित्र है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र साक्षात धर्म है। दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन चारित्र यदि जीवन में है तो वो साक्षात धर्म है, वो धर्म की मूर्ति दिखाई देती है, दर्शन उसको कहते हैं, वो चारित्र है। तो यहाँ उस चारित्र का अंश आया है ना, आंशिक रूप में आया है, इसलिए कह रहे हैं कि वो सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य, अब वो मार्ग पे आ गया है। तो ऐसा ये जो दार्शनिक श्रावक, श्रावक या दार्शनिक श्रावक पद है, ये सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य, ये पहला पद दार्शनिक श्रावक का होता है। इस तरह से ये पहली प्रतिमा का स्वरूप यहाँ बताया है। अब भावार्थ में ये चर्चा कर रहे हैं, तो कल उसकी चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। बोलिए। मतलब ये दार्शनिक श्रावक 8 मूल गुणधारी को बताया गया क्या? 8 मूल गुणधारी, और भी जो विशेषताएं हैं, पर वो 8 मूल गुण, मतलब जैसे हमारे मूल गुण है और हम अपने आप को समझे कि हम दार्शनिक श्रावक हो गए, ऐसा नहीं। वहां विशेष रूप से निरतिचार, उनका पालन करना, वो दार्शनिक श्रावक। और फिर निर्दोष, पहली तो शर्त ये दे दी ना, विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शुद्ध, उसके साथ में जो अष्टमूल गुण का पालन हो रहा है, उसको यहाँ पहली प्रतिमा के रूप में लिया जाए।